कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए चंद्रमणि IAS अकेडमी को और करें अपने UPSC BPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक्चुअली बीच में अभी एक लंबा गैप देख रहे होगे आप। यूट्यूब पे बहुत जल्दी नहीं आ पा रहे हैं। एक अभी गैप थोड़ा 5-6 दिन और दिखेगा, कम से कम 30 तारीख तक ये गैप है, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस हम लोग लेके आ रहे हैं। टेस्ट के अंदर भी, नोट्स के अंदर भी, क्लासेस के अंदर भी और यूट्यूब पे भी। तो ये सारे चेंजेस को लेके थोड़ा सा टाइम लग रहा है, चीज़ें अपडेट की जा रही है, तो थोड़ा सा हम लोग टाइम ले रहे हैं, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से 1 तारीख से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। खैर, आप लोगों की तैयारी अच्छी से चलती रहे, इसके लिए बहुत सारे हम लोग जो कर पा रहे हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एग्ज़ाम निकालना और एग्ज़ाम निकलवाना, एक एग्ज़ाम निकालना आपका मकसद है, आपका एग्ज़ाम निकलवाना हमारा मकसद है। हम दोनों इस पे काम कर रहे हैं, आप भी अपने हिसाब से कर रहे हैं और बीच बीच में हम भी स्ट्रैटेजी और वो जो भी चीज़ें होती है उसके थ्रू आपको मदद करते रहते हैं। इसको एक अलग लेवल पे लेके जाना है, आपको भी अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पे लेके जाना है और हमें भी चीज़ों को एक अलग लेवल पे पहुंचाना है। तो दोनों में वक्त लगता है, तो वही चीज़ें अभी चल रही है। एक्चुअली हम लोग अभी पूरा टाइम जो है सब चीज़ों से हटकर सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे हैं कि आगे जो आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके अंदर आप बेहतर से बेहतर कैसे कर सके, बेहतरीन कैसे कर सके। और आपको भी आपको भी एग्जाम, अभी चूंकि अब डेट ऑलमोस्ट आ चुका है हमारे पास, अक्टूबर अगस्त के लास्ट में, और भी कई सारे एग्जामिनेशन अभी पाइपलाइन के अंदर है। तो उन सब के लिए कैसे हम बढ़िया से तैयार हो सके। ऑडिटर के मेंस का एग्जाम है, फिर CDPO का मेंस का एग्जाम होगा, तो उसके लिए बढ़िया से कैसे तैयार हो सके, एकदम से चाक चौबंद व्यवस्था जो होती है, तो उसके लिए अपनी कमियों को अभी से देखना शुरू कर दीजिए। सबसे बेस्ट वे होता है, कहीं किसी को देखने की जरूरत नहीं है, कोई कंपटीशन में जाना नहीं है, कौन कहाँ, इसको मत देखिए, पहले आप कहाँ ये देखिए, आपको क्या लगता है आप कहां गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से खुद को जानते हैं और आप बहुत बेहतर तरीके से बिना स्ट्रेस लिए हुए खुद को बता सकते हैं कि आप कहां गलती कर रहे हैं। तो ये मौका है, अभी टाइम है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 67 का एग्जाम दे रखा है, ये तो दोबारा देने का मौका मिला है ना। तो जो कमियां हैं उसको ढूंढ लीजिए, अच्छे से उस पर काम कीजिए, उसको दूर कीजिए और एक बेहतरीन एग्जामिनेशन के लिए एक बेहतरीन कंटेंट के साथ आप अच्छे प्लान के साथ तैयारी कीजिए। देखो, हर हाल में एग्जामिनेशन रुकना नहीं चाहिए, तो रुकना नहीं चाहिए, तो इसको लेकर एक बेहतर स्ट्रैटेजी और एक बेहतर स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उस पर अच्छे से काम कीजिए। और हम लोग भी उसी पे अभी लगातार काम कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं उसको और ऐड किया जा रहा है, ऐड ऑन किया जा रहा है, इंप्रूवमेंट जहाँ जहाँ लग रहा है वहाँ पे। क्योंकि देखिए, एक तो प्रैक्टिकल और फैक्ट बात ये है, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है, देखिए, ये इसीलिए होती है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा कंटेंट किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आ जाता है जहां कम कंटेंट में काम चल सकता है। कई बार क्या होता है, कम कंटेंट होता है, वहां थोड़ा बढ़ाना होता है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा ऐड ऑन करना होता है, कई बार उसको रिड्यूस भी करना होता है, ये भी प्रोसेस होता है। समझ में आ रहा है? तो कहां कम करना है, कहां बढ़ाना है, ये भी ऐसा नहीं होता कि हर बार जो कंटेंट आता है तो वो बढ़ के ही आएगा, वो कम करके भी आ सकता है। आप भी स्टडी नोट्स बनाएंगे, कई बार नोट्स बहुत ज्यादा बन जाता है, वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इफेक्टिव नहीं होता है, उसको कम भी किया जाता है, और जहां जरूरत है वहां बढ़ाया जाता है। तो मैटर करता है कि जरूरत कहां किसकी कितनी है, अगर वो ओवर कर रहा है या वो लेस है, तो फिर उसको एक बैलेंस में लेके आना। तो ये मकसद, इन चीजों पे हम लोग भी काम कर रहे हैं अभी लगातार कुछ दिनों से, और इस पे आप लोगों को भी काम करने की जरूरत है। क्योंकि बस वही जो अभी पहले लाइन बोला कि गुंजाइश हमेशा रहती है, अगर हमेशा नहीं रहती तो 55% पे यूपीएससी के अंदर लोग टॉप नहीं कर रहे होते, वहां पर भी 45% यूपीएससी के क्राइटेरिया से कम पे स्कोर आ रहा है और वहां सिलेक्शन ले रहे हैं। तो गुंजाइश तो हमेशा रहती है, तो इसीलिए उस गुंजाइश को जितना हम लोग भर सकते हैं वो भरने की कोशिश हमेशा से रही है मेरी, आपकी भी होनी चाहिए। और एक अभी मैं गैप लूंगा लंबा सा, 1 तारीख को अब हो सकता है बीच में, देखो मिलते हैं तो मिलते हैं, अदरवाइज 1 को मिलेंगे। जो इंक्वायरी है बाकी कोर्सेज की वो आप वहां कर सकते हैं, कुछ ऐसा डिटेल आया उसके बाद ही सारी कोर्सेज लॉन्च होंगी, तो जो भी डेट कुछ ऐसा होगा तो वो मैं अपडेट कर दूंगा आपको। बाकी हम लोग अब 1 को मिलेंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए और एक नए जोश और नए उमंग के साथ हम लोग 1 को आएंगे।